अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। खुदा ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खैरियत से रखे। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो है स्टिक्स नूडल्स। ये राइस के हैं, राइस नूडल्स हैं इनको भी कहते हैं। ये बाहर की प्रोडक्ट्स है और ये यहाँ पे आम दुकानों से, ये शॉप से नहीं मिलेगी। ये आपको किसी बड़े सेफ मार्ट या इन बड़ी वाली जो है होती है मार्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ से मिलेगी। ये बहुत ही इजी है और कोई इसमें मुश्किल नहीं है और बहुत ही मज़ेदार लजीज सी है। आम मैक्रोनी जैसी नहीं है क्योंकि ये चावल की है, वो मैदे के होते हैं, ये चावल के हैं। और इनको उबालना भी नहीं है, आपने सिर्फ नीम गर्म पानी करना है और नीम गर्म पानी जब हो तो उसके अंदर इनको डाल देना है। इनको पकाना नहीं, उबालना नहीं है, ये सिर्फ नीम गर्म पानी में 15 से 20 मिनट तक इनको भिगो के रख देना है। और इनको कोई चूल्हा भी नहीं जलाना, सिर्फ पानी गर्म हो जाए जब हल्का सा तो इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ इनको डाल देना है। इसमें कोई नमक कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। ये नूडल 15 से 20 मिनट तक भीगे रहे। दूसरी साइड पर ये देखें कि ये मैंने इनको भिगोया है पानी में, नीम गर्म पानी में, और कुछ भी नहीं डाला इनको, ना चूल्हा जलाया है ना कुछ और डाला है, क्योंकि ये आम नूडल्स से ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। तो ये बहुत अच्छे से भी जो है मेरे नूडल जो हैं बहुत अच्छे से गल गए हैं। इनको मैंने अभी ठंडे पानी में डाला है, उस गर्म पानी में 15 से 20 मिनट मैंने रखे थे। अब इनको मैंने पानी वो वाला निकाल के अब मैंने इनको ठंडे पानी में डाला है और ठंडे पानी से निकाल के फिर मैंने छलनी में इनको डाल दिया है ताकि इनका पानी जो है रिमूव हो जाए। अब जो है मैंने लिए है तकरीबन आधा किलो मैंने लिए है चिकन बोनलेस। उसके मैंने स्लाइस काटे हैं और अब मैंने लिया है इसमें 1 चम्मच ली है मैंने काली मिर्च, 1 चम्मच ली हाफ़ चम्मच मैंने ली है लाल मिर्च, और 1 चम्मच मैंने लिया है नमक और गरम मसाला। और इसके अंदर मैंने 1.5 टेबल स्पून जो है मैंने डाल दी है इसमें चिकन पाउडर। चिकन पाउडर से भी इसका अच्छा सा टेस्ट बन जाएगा, क्योंकि मैंने इसको मैरिनेट करना है। इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया था, तकरीबन 20-25 मिनट मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया है। कोई इशू नहीं, कोई सिर्फ कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, चिकन पाउडर और गरम मसाला, ये 5 चीज़ें डाल के आपने चिकन में इसको मैरिनेट करके 20 मिनट तक के लिए रख देना है, ताकि इसका चिकन जो है वो अंदर तक फ्लेवर अच्छा है। चिकन जो है बिल्कुल बारीक स्लाइस में, ये देखें मैंने काटा है, बिल्कुल इसको मोटा काटना नहीं है, इसी तरह लंबे लंबे स्लाइस मैंने काट लिए हैं। और ये मैंने लिया था आधा किलो से ज़्यादा ही है, चिकन बोनलेस है मैंने लिया है, क्योंकि इसमें चिकन जो है वो बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट बनेगा। अब इसको मैंने ऑयल लिया है 3 से 4 टेबल स्पून, वो गर्म हो गया है। अब उसके अंदर ये जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना, इसको रोस्ट नहीं करना, ताकि ये जूसी जूसी रहे और मज़ेदार सा टेस्ट रहे। इसको बस मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, 5 से 7 मिनट तक इसको पकाना है। और फिर इसके अंदर ये देखें कि बहुत अच्छे से पक रहा है, इसका बहुत प्यारा सा कलर आया है, गोल्डन ब्राउन सा कलर है। इसको बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना है क्योंकि ये ज़्यादा रोस्ट ना हो, और जो बिल्कुल जो है इसी तरह लाइट है। अभी मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसको मैंने बारीक काट लिया था। अब इसके ऊपर मैंने वो बारीक प्याज कटी हुई डाली है, और लहसुन के 5 से 6 जो है वो मैंने भी वो भी मैंने उनको भी क्रश किया था, उनको पीसना नहीं है, क्रश करके उसके प्याज के साथ ही लहसुन को भी डाल देना है, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर आ जाए। प्याज को भी बस थोड़ा सा सोते करना है, ज़्यादा इनको नहीं पकाना। एक क्रंची सा टेस्ट इसका आता है और बहुत मज़ेदार से ये बनते हैं। अब ये देखें कि प्याज जो है वो भी अभी खड़ा खड़ा सा है, आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल सफ़ेद प्याज है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। अब इसके अंदर कुछ भी और नहीं ऐड करना, वही जो इसके अंदर मसाले थे उन्हीं के अंदर इनको पकाना है, और कोई किसी किस्म का कोई मसाला नहीं ऐड करना। अब मैंने इसमें तकरीबन 1 पाव मैंने शिमला मिर्च ली है। शिमला मिर्च का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। शिमला मिर्च जो है इसकी जो लज्जत है उसको दोबाला कर देती है। अब इसमें मैंने एक ही गाजर ली है, स्लाइस काट लिए थे गाजर के भी,
और 1 पाव मैंने शिमला ली थी। शिमला मैंने ज़्यादा ली है। गाजर सिर्फ मैंने कलर्ट के लिए लिए है, 1 गाजर ही ली थी, उसको मैंने बारीक काट लिया था। इसके अंदर अब मैंने डाल दिए है गाजर और शिमला। इनको ज़्यादा नहीं पकाना, शिमला को कभी भी ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि इसका टेस्ट नहीं बचता। शिमला जो है वो क्रंची क्रंची सी मज़ेदार मुंह में जब आती है तो उसका जायका जो है मज़ेदार सा होता है, क्रंची सा होता है। इसको ज़्यादा पका लें तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता। अब मेरी ये जो रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये देखें कि ये बनाना ज़रूर ट्राई करना, इसका बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। अब इसमें मैंने डाली है वोस्टेड सॉस, जो और दो तकरीबन 2 से ढाई टेबल स्पून जो है मैंने डाली है। ये बहुत इसका टेस्ट जो थोड़ा तुर्श होता है, ज़्यादा नहीं डालनी, कड़वा हो जाएगा। बस 1.5-2 टेबल स्पून जो है ये इसमें टू मच है, इतना ही डालना है। अब इसको मैंने ये जो मैंने चिकन जो है इसको मैंने तैयार किया था, ये उसमें नूडल्स के अंदर मैंने डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और एक बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है, बहुत ही मज़ेदार सी है। और ये बना के ट्राई करना, ये आम नूडल्स से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू है और क्या बात है, इतने मज़ेदार तैयार हुए हैं। आप ज़रूर रमज़ान में बनाएं, सबको खिलाएं और वाह वाह आपकी हो जाएगी। ये देखें कि आपके दस्तरखान पे जो है ना आपकी तारीफ़ों के बस पुल बांध दिए जाएंगे कि आज क्या चीज़ बनाई है। ये बहुत ही मज़ेदार है, आम नूडल से हटके है और बहुत ही टेस्टी है। ये ज़रूर बनाना, बच्चों के लिए बड़ों के लिए सब जो है वो शौक़ से खाएंगे। इसके लिए आप केचप से के साथ खा सकती हैं, मायोनीज़ के साथ खा सकती हैं, मगर इसमें और कुछ भी नहीं डालना। सिर्फ जो है ना बस नमक, मिर्च, वो जो गरम मसाला, काली मिर्च डाली है वो मैंने, और चिकन पाउडर डाला है। और मैंने कोई जो है इसमें सॉस वगैरह कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ ऑस्टर्ड सॉस डाली है। अल्लाह।